केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी रामेश्वर तेली जी, असम सरकार में मंत्री भाई हेमंता बिस्वा शर्मा जी, श्री अतुल बोरा जी, केशव महंता जी, रंजीत दत्ता जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के चीफ श्री प्रमोद बोरो जी, अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मोर भाई बहन सब तहनी देर की खबर भाले तो खुलुमबाई कौन था मोन्हा माबोरे दे। पिछले महीने मैं असम में आकर के गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को जमीन के पट्टों के वितरण के कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के मुझे एक सौभाग्य मिला था। तब मैंने कहा था कि असम के लोगों का स्नेह और आपका प्रेम इतना गहरा है कि वो मुझे बार बार असम ले आता है। अब एक बार फिर मैं आप सबको प्रणाम करने आया हूं, आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूं। मैंने कल सोशल मीडिया पर देखा, फिर मैंने ट्वीट भी किया कि ढेकियाजुली को कितनी सुंदरता से सजाया गया है। इतने दीप आप लोगों ने प्रज्वलित किए। इस अपनेपन के लिए मैं असम की जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद जी, भाई हेमंता जी, रंजीत दत्ता जी, सरकार में और भाजपा संगठन में बैठे हुए हर किसी की सराहना करूंगा। वो इतनी तेज गति से असम के विकास में, असम की सेवा में लगे हैं कि मुझे लगातार यहां विकास के कार्यक्रमों में आने का अवसर मिलता रहा है। आज का दिन तो मेरे लिए एक और वजह से बहुत खास है। आज मुझे सोनितपुर ढेकियाजुली की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने का अवसर मिला है। ये वही धरती है जहां रुद्रपद मंदिर के पास असम का सदियों पुराना इतिहास हमारे सामने आया था। ये वही धरती है जहां असम के लोगों ने आक्रमणकारियों को हराया था, अपनी एकता, अपनी शक्ति, अपने शौर्य का परिचय दिया था। 1942 में इसी धरती पर असम के स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया था।
हमारे इन्हीं शहीदों के पराक्रम पर भूपेन हजारिका जी कहते थे, भारत भारत ही है आज जागृत है, प्रति रक्त बिंदु ते हहत स्वहिदर हाहत प्रतिज्ञा वो उज्जवल है। यानी आज भारत के शेर जाग रहे हैं। इन शहीदों के खून की एक एक बूंद, उनका साहस हमारे संकल्पों को मजबूत करता है। इसलिए शहीदों के शौर्य की साक्षी सोनितपुर की ये धरती, असम का ये अतीत बार बार मेरे मन को असमिया गौरव से भर रहे हैं। साथियों, हम सब हमेशा से सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि देश की पहली सुबह पूर्वोत्तर से होती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पूर्वोत्तर और असम में विकास की सुबह को एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। हिंसा, अभाव, तनाव, भेदभाव, पक्षपात, संघर्ष, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनावों ने यहां विकास और विश्वास का नया अध्याय लिख दिया है। आज का दिन भी असम के भाग्य और असम के भविष्य में इस बड़े बदलाव का साक्षी है। आज एक और विश्वनाथ और चरईदेव में 2 मेडिकल कॉलेजों का उपहार असम को मिल रहा है, तो वहीं असम माला के जरिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव भी बढ़ी है। अखमर, बीकाखर, जातरात आज ही एक उल्लेखयोग्य दिन। यही बिखेक दिन टोत मैं अखम बाखिक आंतरिक अभिनंदन जनाई छो। साथियों, एकजुट प्रयासों से, एकजुट संकल्पों से कैसे परिणाम आते हैं, असम इसका बड़ा उदाहरण है। आपको 5 साल पहले का वो समय याद होगा जब असम के ज्यादातर दूरदराज इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल केवल सपना होते थे। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे इलाज का मतलब होता था घंटों की यात्रा, घंटों का इंतजार और लगातार अनगिनत कठिनाइयां। मुझे असम के लोगों ने बताया है कि उन्हें हमेशा यही चिंता रहती थी
कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए, लेकिन ये समस्याएं अब तेजी से समाधान की ओर आगे बढ़ रही है। आप इस फर्क को आसानी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आजादी के बाद से 7 दशकों में, यानी 2016 तक असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, 6। लेकिन इन 5 सालों में ही असम में 6 और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। आज उत्तरी असम और अपर असम की जरूरतों को देखते हुए विश्वनाथ और चरईदेव में 2 और मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हो गया है। ये मेडिकल कॉलेज अपने आप में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र तो बनेंगे ही, साथ ही अगले कुछ सालों में यहां से ही मेरे हजारों नौजवान डॉक्टर बनकर के निकलेंगे। आप देखिए, 2016 तक असम में कुल एमबीबीएस सीट्स करीब 750 ही थी, लेकिन ये नए मेडिकल कॉलेज जैसे ही शुरू होंगे, असम को हर साल 1600 नए एमबीबीएस डॉक्टर्स मिलने लगेंगे। और मेरा तो एक और सपना है, बड़ा साहसपूर्ण सपना लगता होगा, लेकिन मेरे देश के गांव में, मेरे देश के गरीब के घर में टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है, उन्हें अवसर नहीं मिला होता है। आजाद भारत जब 75 में प्रवेश कर रहा है, तो मेरा एक सपना है, हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करे। क्या असमिया भाषा में पढ़ करके कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या? आजादी के 75 साल होने आए, और इसलिए चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ये डॉक्टर्स असम के अलग अलग क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे। इससे भी इलाज में सुविधा होगी, लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा। साथियों, आज गुवाहाटी में एम्स का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका काम अगले 1.5-2 सालों में पूरा भी हो जाएगा। एम्स के वर्तमान कैंपस में इसी एकेडमिक सत्र से
एमबीबीएस का पहला बैच शुरू भी हो गया है। जैसे ही अगले कुछ सालों में इसका नया कैंपस तैयार होगा, आप देखेंगे गुवाहाटी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र के तौर पर उभर करके सामने आएगा। एम्स गुवाहाटी केवल असम ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने वाला है। आज जब मैं एम्स की बात कर रहा हूं, तो एक सवाल आपके बीच पूछना चाहता हूं। देश की पिछली सरकारें ये क्यों नहीं समझ पाई कि गुवाहाटी में ही एम्स होगा तो आप लोगों को कितना लाभ होगा? वो लोग पूर्वोत्तर से इतना दूर थे कि आपकी तकलीफें कभी समझ ही नहीं पाए। साथियों, आज केंद्र सरकार द्वारा असम के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम किया जा रहा है। असम भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत योजना हो, जन औषधि केंद्र हो, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम हो या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हो, सामान्य मानवी के जीवन में जो बदलाव आज पूरा देश देख रहा है, वही बदलाव, वही सुधार असम में भी दिख रहे हैं। आज असम में आयुष्मान भारत योजना का लाभ करीब 1.25 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि असम के 350 से ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं। इतने कम समय में असम के 1.5 लाख गरीब आयुष्मान भारत के तहत अपना मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। इन सभी योजनाओं से असम के गरीबों के सैकड़ों करोड़ रुपए इलाज पर खर्च होने से बचे हैं। गरीब का पैसा बचा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ ही लोगों को असम सरकार के अटल अमृत अभियान से भी फायदा हो रहा है। इस योजना में गरीबों के साथ ही सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी बेहद कम किस्त पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही असम के कोने कोने में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं, जो गांव गरीब के प्राथमिक स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इन सेंटर्स पर अब तक 55 लाख से ज्यादा असम के भाई बहनों ने अपना शुरुआती इलाज कराया है। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संवेदनशीलता और आधुनिक सुविधाओं के महत्व को कोरोना काल में देश ने बखूबी महसूस किया है। देश ने कोरोना से जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, जितने प्रभावी तरीके से भारत अपना वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है, उसकी तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। कोरोना से सबक लेते हुए देश ने हर देशवासी के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है।
इसकी झलक आपने इस बार के बजट में भी देखी है। बजट में इस बार स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने ये भी तय किया है कि अब देश के 600 से ज्यादा जिलों में इंटीग्रेटेड लैब्स बनाई जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा छोटे कस्बों और गांवों के लोगों को होगा, जिन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए दूर जाना पड़ता है। साथियों, असम की खुशहाली यहां की प्रगति का एक बहुत बड़ा केंद्र असम के चाय बागान भी है। सोनितपुर की लाल चाय तो वैसे भी अपने अलग फ्लेवर के लिए जानी जाती है। सोनितपुर और असम की चाय का स्वाद कितना खास होता है, ये मुझसे बेहतर भला कौन जानेगा। इसलिए मैं हमेशा से चाय वर्कर्स की प्रगति को पूरे असम की प्रगति से जोड़ करके ही देखता हूं। मुझे खुशी है कि इस दिशा में असम सरकार कई सकारात्मक प्रयास कर रही है। अभी कल ही असम चाह बगीचा धन पुरस्कार मिला। स्कीम के तहत असम के 7.5 लाख टी गार्डन वर्कर्स के बैंक खातों में करोड़ों रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। टी गार्डन्स में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को एक विशेष योजना के तहत सीधे मदद दी जा रही है। टी वर्कर्स और उनके परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, जांच और इलाज के लिए टी गार्डन्स में ही मोबाइल मेडिकल यूनिट भी भेजी जाती है। मुफ्त दवाओं का भी इंतजाम किया जाता है। असम सरकार के इन्हीं प्रयासों से जुड़कर इस बार देश के बजट में भी चाय बागान में काम करने वाले हमारे भाइयों और बहनों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना की घोषणा की गई। टी वर्कर के लिए 1000 करोड़ रुपए। ये पैसा आपको मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाएगा, हमारे टी वर्कर्स का जीवन और आसान बनाएगा। साथियों, आज जब मैं असम के टी वर्कर की बात कर रहा हूं, तो मैं इन दिनों देश के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों की भी बात करना चाहता हूं। आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। आपने खबरों में सुना होगा, ये साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम करना है। योजनाबद्ध तरीके से भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना है। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। क्या आपको ये हमला मंजूर है? आपको ये हमला मंजूर है? इस हमले के बाद चुप रहने वाले लोग मंजूर है आपको? हमले करने वालों की तारीफ करने वाले मंजूर है क्या आपको?
हर किसी को जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने हिंदुस्तान की चाय को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है और उनके लिए यहां जो चुप बैठे हैं, ये सभी राजनीतिक दलों को हर चाय बागान जवाब मांगेगा। हिंदुस्तान की चाय पीने वाला हर इंसान जवाब मांगेगा। मैं असम की धरती से इन षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूं, ये जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, देश इनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। मेरा टी वर्कर इस लड़ाई को जीत के रहेगा। भारत की चाय पर किए जा रहे इन हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे टी गार्डन वर्कर्स के परिश्रम का मुकाबला कर सके। देश इसी तरह विकास और प्रगति के रास्ते पर बढ़ता रहेगा। असम इसी तरह विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। असम के विकास का ये पहिया इसी तेज गति से घूमता रहेगा। साथियों, आज जब असम में हर क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो ये भी जरूरी है कि असम का सामर्थ्य और बढ़े। असम के सामर्थ्य को बढ़ाने में यहां की आधुनिक सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज भारत माला प्रोजेक्ट की तर्ज पर असम के लिए असम माला की शुरुआत की गई है। अगले 15 सालों में असम में चौड़े हाईवेज का जाल हो, यहां के सभी गांव मुख्य सड़कों से जुड़े, यहां की सड़कें देश के बड़े शहरों तक आधुनिक हो। असम माला प्रोजेक्ट आपके सपनों को पूरा करेगा, आपका सामर्थ्य बढ़ाएगा। पिछले कुछ सालों में असम में हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं, नए नए पुल बनाए गए हैं। आज भूपेन हजारिका ब्रिज और सरायघाट ब्रिज असम की आधुनिक पहचान का हिस्सा बन रहे हैं। आने वाले दिनों में ये काम और भी तेज होने वाला है। विकास और प्रगति की गति को बढ़ाने के लिए इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व जोर दिया गया है। एक तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम, तो दूसरी तरफ असम माला जैसे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने के काम। आप कल्पना करिए आने वाले दिनों में असम में कितना काम होने वाला है और इस काम में कितने युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। जब हाईवेज बेहतर होंगे, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो व्यापार और उद्योग भी बढ़ेंगे, पर्यटन भी बढ़ेगा। इससे भी हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे, असम के विकास को नई गति मिलेगी। साथियों, असम के प्रसिद्ध कवि रूप कंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल की पंक्तियां हैं, मेरी नया भारत की नया छवि जागा रे जागा रे। आज इन्हीं पंक्तियों को साकार करके हमें नए भारत को जगाना है। ये नया भारत आत्मनिर्भर भारत होगा। ये नया भारत असम को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।